हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके लिए 9A का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें कहा गया है एक नाव से नदी के किनारे की किसी इमारत के मान लीजिए एक नाव ये है, ठीक है। नदी के किनारे कोई इमारत ये है। एक प्रकाश स्रोत ये है इमारत के ऊपर लगा हुआ। उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। इसका उन्नयन कोण कितना देखा गया? 30 डिग्री देखा गया। तो कह रहे हैं कि 4 मिनट पश्चात उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 हो गया। तो यहां पे नाव थी तब तो 30 डिग्री देखा गया इसका उन्नयन कोण, लेकिन 4 मिनट पश्चात क्या था, इसका जो उन्नयन कोण 60 हो गया। 4 मिनट पश्चात कितना हो गया? 60 हो गया। तो हमसे ये कह रहे हैं कि ज्ञात करना है कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब नाव अभी तो यहां पहुंच गई 4 मिनट पश्चात, लेकिन इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, किनारे तक पहुंचने में आखिर कितना समय लगेगा, तो वो हमें ज्ञात करना है। देखो, इसमें कोई विभेद नहीं है ज्ञात करने में। देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कोई इमारत क्या है? और नाव डी बिंदु से प्रकाश स्रोत का कोण उन्नयन कोण भी लिख सकते हो। उन्नयन कोण 30 देखा गया, 30 डिग्री देखा गया। और फिर उसके बाद 4 मिनट पश्चात यहाँ पर हल भी लिख सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। पश्चात बिंदु सी से 4 मिनट पश्चात यहाँ पे नाव आ गई सी बिंदु पर। ठीक है, तो बताना है कि नाव बिंदु सी से बी तक, अर्थात किनारे तक, सॉरी, इमारत के किनारे तक पहुंचने में कितना समय लेगी। कोई बात नहीं। तो देखेंगे, यहां पर समझने वाली बात यह है, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, आप लोग जानते हैं। तो 180 होता है, तो इस तरह से आप लोग जानते ही हैं, ये एक एंगल आपके पास दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो अगला जो एंगल है वो तो समकोण त्रिभुज है, तो एंगल क्या होगा? वो 90 डिग्री का होगा। 90 आपका ये हो गया और 30 आपका ये हो गया। 90 और 30 कितना हो जाता है? 120 सॉरी, मतलब 120 डिग्री हो गया ये आपका। 120 डिग्री ये हो गया। तो ये वाला जो एंगल है, मान लीजिए ये सीधी रेखा यहां पर रही होगी इस तरह से, तो ये वाला एंगल आपका कितना आएगा? 180 में से लेस करेंगे 120, तो कितना आएगा? 60 डिग्री का। कितना आएगा? 60 डिग्री का। लेकिन यहां से इसको डिवाइड भी किया गया है। अब हम देखते हैं आखिर ये वाला एंगल कितने का है इसका। तो ये एंगल देखते हैं, 60 ये है और 90 ये है, कितने हो गया? 150। तो ये कितने का रह गया? 180 में से 150 लेस किया तो 30 का। ये एंगल कितने का रह गया?
30 का। जब ये 30 का है, अब पूरा था 60 का, इसका मतलब ये भी कितने का रह गया? 30 का। ये भी 30 का रह गया। यहां पर समझने वाली बात ये है। तो देखेंगे, हम लिख सकते हैं यहां पर, अब त्रिभुज, इसमें त्रिभुज में ए डी सी में इसको हम एंगल ही ले लेते हैं सीधे सीधे। जो एंगल है आपका डी ए सी, ये एंगल 30 डिग्री का है। कितने का है? 30 का। अभी निकाला था हमने, बताया था। या फिर चाहो तो ज्ञात भी कर सकते हैं आप, थोड़ा लिख ही लो। चलो, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख लेते हैं थोड़ा। कोण हम कौन सा निकालेंगे? हमारे पास नहीं है कोण, ये कोण ए नहीं है, तो कोण ए ज्ञात करेंगे। तो कोण ए जो है वो ज्ञात कर रहे हैं, तो 180 डिग्री में से लेस करेंगे कितने को? एक तो कोण इसको लेस करेंगे और एक कोण इसको लेस करेंगे, बी वाले को। ठीक है, तो तो 180 तो चल ही रहा है। कोण बी आपका है 90 डिग्री और कोण सी है आपका 60 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस में 90 60 150 होता है। तो यहां आपका हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया? 30 डिग्री। जो कोण ए आया वो कितना हो गया? 30 डिग्री। जब ये जाहिर सी बात है 30 डिग्री हो गया। अब पूरे त्रिभुज के लिए डी ए बी, डी ए बी क्या है आपका? डी ए बी जो है वो आपका 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60। जबकि ये आधा कितना हो गया? 30। तो ये भी 30 हो गया। तो कह सकते हैं कोण त्रिभुज डी ए सी में कोण ए जो है वो कोण डी के बराबर है, क्योंकि ये भी 30 का है, ये भी 30 का है। तो कोण ए बराबर में कोण डी। अब देखो, जब कोण ये बराबर कोण ये है, क्योंकि ये कोण ये आया आपका, कोण ये बराबर कोण ये है, तो जाहिर सी बात है भुजा ये बराबर भुजा ये। तो लिख सकते हैं आप ए सी बराबर में सी डी, ए सी बराबर में सी डी, ए सी बराबर में सी डी हो गया आपका। अब यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब आपको चाहिए क्या? यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, ये दूरी ज्ञात करेंगे इस तरह से। तो आपको ज्ञात करने के लिए यहां पर साइन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? साइन की। क्यों? क्योंकि आपके पास ये भुजा तो है और ये इस भुजा में और इस भुजा में समानता है, तभी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए साइन को यूज करेंगे, जो कि आएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब यहां पर क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा लंब। ठीक है, और कर्ण क्या माना जाएगा? ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। इसका मतलब आधार ये रहेगा आपका। ठीक है, तो ये लेंगे उसी प्रकार से। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी
सी में साइन साइन कितना आ गया एंगल यहाँ पे कितना है आपका 30, लिख लो 30 डिग्री। और साइन होता है लंबटे कर्ण, तो लंब क्या है आपका बीसी, कर्ण क्या है एसी। साइन 30 क्या होता है 1/2 बीसी बटे एसी। तो ये इधर गया ये इधर गया, या फिर केवल इसको इधर भेजो, तो ये इधर गया तो ये हो गया एसी एकम एसी, ये भी इधर भेज दो 2 बीसी। और बीसी ज्ञात कर रहे हैं तो उसको इसके नीचे ही भेज सकते हैं। तो क्या हो गया एसी बटे 2 बराबर में बीसी, मतलब एसी दूरी जो है वो आधी हो जाएगी किसकी बीसी की, मतलब बीसी दूरी आधी है, ये दूरी आधी है एसी की। तो एसी किसके बराबर है यहाँ पर आपको दिखा दें, एसी बराबर है सीडी के, सीडी है आपका ये, इसका मतलब यहाँ पर जितना भी समय लगा उससे आधा समय लगेगा इधर जाने में, ठीक है। तो यहाँ पर एसी का मान लगा सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर आपके पास किसका मान है सीडी का मान है 4 मिनट, वो कह रहे हैं ऑलरेडी कि 4 मिनट लगते हैं, मतलब यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 4 मिनट लगे उसे, तो जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक पहुंचने में आपको 2 मिनट लगेंगे, आधा लगेगा। चाहो तो यहाँ एसी का मान रख सकते हो, क्योंकि सीडी का मान आपके पास पता है 4 मिनट है, तो एसी का मान यहाँ एसी की जगह लिख देंगे पहले सीडी, सीडी बटे 2 इक्वल टू बीसी। अब सीडी का मान लगाओ 4 मिनट है, तो 4/2 बराबर में बीसी, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया 2 बराबर में बीसी, 2 मिनट लगे इसका मतलब। तो आप लिख दोगे अतः नाव को किनारे तक पहुंचने में आधा समय अर्थात 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 16 अर्थात 16 नंबर, जिसमें बताया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब 20 मीटर तो ऊंचा भवन है, तो हमने मान लिया कि भवन जो है वो आपका ए बी है, जो कि ऊंचाई उसकी 20 मीटर है, ठीक है। तो कह रहे हैं उस पे कि उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके शिखर भवन का शिखर ये है, इसके शिखर पर एक संचार मीनार ये लगी हुई है, ठीक है। मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का तल ये है, इस तल का उन्नयन कोण कितना है 45, लेकिन शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया, पूरा कितना हो गया 60 डिग्री शिखर का और तल का 45 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो वही कह रहे हैं, तो मीनार की ऊंचाई हमसे पूछ रहे हैं आखिर ये मीनार कितनी ऊंची है, तो हमने मान लिया कि मीनार h मीटर ऊंची है, ठीक है, इसको नाम भी दे दिया हमने। तो थोड़ा सा मानते हैं यहां पर, माना कोई भवन ए बी है, ए बी बार 20 मीटर भी लिख दो, 20 मीटर है, तथा संचार मीनार एडी है, संचार मीनार क्या आ गई आपकी एडी, एडी है, जिसकी ऊंचाई हमने मान रखी है
आधार और शिखर के उन्नत कोण ऑलरेडी दे रखे हैं, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। मीनार के आधार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, अब कौन से त्रिभुज मिलेंगे? अब समकोण त्रिभुज ए बी और सी में ले लो, फिर ये आधार मिल जाएगा, फिर पूरा आराम से ज्ञात कर सकते हो। पहले आपको ये लेना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये आपके पास है, केवल ये अगर निकल जाएगा इससे आराम से, और पूरा अगर लेंगे तो पूरा निकालने में सरलता नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ये भी भाग दिया गया है, इसलिए इस एंगल को ले लेंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल ले ले ए बी सी, कौन से ट्रायंगल में देखेंगे? ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan से ज्ञात कर लेंगे क्योंकि tan हमारा होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ले लेते हैं। tan एंगल है आपका 45 अर्थात 45 डिग्री, और भुजाएं हो गई आपकी लंब बटा आधार, लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी, तो लिख लेंगे ए बी अपॉन बी सी। ए बी का जो वैल्यू है यहाँ पर आपको दे रखा है 20 मीटर है। ठीक है, और बीसी का वैल्यू आपको ज्ञात ही नहीं है, आप ऐसे रहने दें इसे। tan 45 का वैल्यू आपको मालूम ही है, 1 होता है, और यहाँ पर हो गया 20 अपॉन बीसी अर्थात 20 बटा बीसी। 1 के बटे में 1 कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 1 से भाग करोगे 1 ही रहेगा आपका। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर करेंगे, इसका इधर करें, बीसी एकम बीसी इज इक्वल टू आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपका जो है वो ए बी बी सी के बराबर है। ठीक है, वो भी 20 मीटर आ गया। तो इस तरह से अब आप क्या करेंगे, पुनः फिर से समकोण त्रिभुज डी बी सी में या फिर बी सी डी में tan एंगल है आपका 60 और भुजाएं हो गई हैं आपकी BD बटे BC। और tan 60 का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, आपका जो वैल्यू है tan 60 का वो रूट में 3 होता है, और BD क्या है आपकी? BD है 20 प्लस में H। ठीक है, या कह सकते हैं आप AB प्लस में AD, पहले ये लिख लो, AB प्लस में AD अपॉन BC तो है ही, BC आप लिख दो, वैल्यू कितना आया था BC का आपका अभी 20, लिख लो यहाँ पे, बटे 1 कर दिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसके अंदर करा मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 20 रूट में 3 इज इक्वल टू AB प्लस में AD। अब देखेंगे 20 रूट में 3, इसको ऐसे रखा, अब यहां इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, AB का जो वैल्यू है वो आप लिख लेंगे, AB का वैल्यू है यहां पर 20, उसको आप लिख लें 20, और प्लस में आपका AD है, AD यहां पर क्या माना है आपने H, उसको भी लिख लेंगे आप। अब इसको भेज देंगे इधर, तो आपका 20 रूट में 3 माइनस 20 हो गया इधर आगे, क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो आपका प्लस का होता है, तो ये इधर आके माइनस का हो गया, क्योंकि बराबर में दूसरी साइड में जाने पर संख्या अपने चिन्ह बदल देती है, अगर वो माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं था, तो ये प्लस का माना था, इसलिए इधर आगे माइनस का हो गया। अब यहाँ पर रह गया H। अब यहाँ पर 20 यहाँ है, 20 यहाँ पर है, दोनों जगह है, इसलिए इनका कॉमन ले लिया हमने। कॉमन मीन्स होता है सामान्य, मतलब एक जैसा देखिए उसको ले लेते हैं,
तो √3 रह गया यहाँ पर 20 से कम 20 और माइनस में 20 से कम 20 इक्वल टू h। इस तरह से आ गया आपका। तो यहाँ पर इस तरह से देखो उल्टा आ रहा है, इसलिए h को पहले लिख लिया, अब इसको लिख लिया बाद में 20 और अंदर आ गया √3 माइनस में 1। अब ये सभी काय में है आपकी ऊंचाई मीटर में, तो ये भी आपकी काय में आ गई मीटर में, तो यहां लिख सकते हो अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 20 माइनस में 1 मीटर है। ये आपका आंसर आ गया इस तरह से, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन हो गया। देखेंगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17 अर्थात 17 नंबर, जिसमें कहा गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र तल ये है मान लीजिए और 75 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस ए है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए लाइट हाउस है, तो उससे क्या है देखने पर उसके शिखर से, इसका शिखर ये है लाइट हाउस के शिखर से, समुद्र तल ये है, देखने पर दो समुद्री जहाजों, मतलब एक जहाज मान लीजिए बिंदु सी पर है और दूसरा जहाज डी पर है, के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लीजिए यहां से देखा गया एक जहाज का तो अवनमन कोण ये देखा गया 30 डिग्री का, दूसरे का 45 का देखा गया। तो मान लीजिए यहां पर अगर सीधे लिखेंगे इसको तो यहां पर 30 डिग्री आएगा और यहां पर 45 डिग्री आएगा। इस तरह से अमल करेंगे इसको, ठीक है। आगे देखेंगे यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे हो, तो लाइट हाउस के एक ही ओर है दोनों जहाज, देखो एक जहाज दूसरे के पीछे है इस तरह से। तो कह रहे हैं जहाजों के बीच की दूरी बताइए आखिर क्या है। तो जहाजों के बीच की दूरी याद कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करेंगे, देखो ये तो लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है, तो आप पहले क्या काम करेंगे, पहले त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे, उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में क्या कर सकते हैं इस तरह से, या फिर पहले ए बी सी में क्या करेंगे उसके बाद ए डी बी में क्या करेंगे, बाद में बीडी जो दूरी आएगी उसमें से सीबी दूरी को घटा देंगे, आपको डीसी मिल जाएगी वहां पर, ठीक है। तो आप लिख ले माना लाइट हाउस क्या है ए बी है, या फिर इसकी दूरी भी लिख लो, लाइट है 75 मीटर तथा एक जहाज बिंदु सी पर तथा दूसरा जहाज बिंदु डी पर है। तो इन्हीं दोनों के बीच की दूरी याद करनी है, ये दूरी और 45 डिग्री देखे गए, ठीक है। तो अब ले लो, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में एबीसी में, तो एबीसी में है क्या, एन ले लेते हैं, एन एंगल है आपका 45, लिख लो। क्या होता है लंबटे आधार, तो लंब है आपका एबी, आधार है बीसी। एबी कितना है आपका 75, बीसी कितना है मालूम ही नहीं है आपको,
tan 45 का वैल्यू आप जानते ही 1 होता है, तो आपका आ गया 75 अपॉन में BC बटे 1 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई किया, BC एकम BC और 75 एकम 75, मतलब BC भी आपको कितना मिला 75 मीटर, ये वाला 75 मिल गया। ठीक है, अब याद करेंगे अगले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। अब समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें भी tan ही ले लेते हैं। tan एंगल है आपका 30 डिग्री, तो tan होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका AB और आधार है BD। AB आपका 75 है और BD जो है वो आपका CD और प्लस में BC है, BC प्लस में CD है। 33 का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, 1/√3 होता है, और ये है आपका 75 अपॉन में BC प्लस में CD। इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, BC एकम BC प्लस CD एकम CD इज इक्वल टू, ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में, 75√3 हो गया, 75√3। अब यहां BC है क्या आपका, BC जो निकला है अभी, क्या निकला 75, तो उसको हम लिख लेंगे 75 प्लस में CD नहीं मालूम है तो CD लिख लो, (3) तो है ही, ये 75 इधर गया, तो CD बराबर में 75√3 ऑलरेडी था, ये इधर आ गया, माइनस का हो गया, क्योंकि मैंने बताया था बराबर की दूसरी साइड में जाने पर संख्या अपने चिन्ह बदल देती है, प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, जिसके आगे कोई चीज नहीं होता प्लस का होता है, इसलिए पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो गया। यहाँ CD 75 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए 75 ले लेंगे आप कॉमन, अंदर क्या बच गया √3 माइनस में 75 एकम 75, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर 75 √3 माइनस 1 आ ही गया, तो चाहो तो यहाँ √3 का मान लगा दो तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप लिख सकते हो CD ही ज्ञात करना था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी वो हमें पता लग गई, लिख दो अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 है। ठीक है, इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो के लिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन जो भी आएगा वो सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।